जय हो लड्डू गोपाल की। मैं भक्ति अरोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ एक सच्ची घटना जो कि लड्डू गोपाल जी ने मुझे दिखाई, वही आपके सामने शेयर करने आई हूँ, आपको सुनाने आई हूँ। बहुत पहले की बात है, जबकि मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। मुझे किसी ने कहा कि आप लड्डू गोपाल लेकर आएं और उनकी सेवा करें। मैंने उनको कहा कि मुझे उनके नियम नहीं पता है, तो मैं नहीं ला सकती हूँ, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। कुछ समय बीतने के बाद हम छत में बैठे थे, धूप में। हमारे घर के पीछे एक आंटी किसी टोकरी में कुछ लेकर आई। मेरे बच्चों ने देखा और बोला कि इस टोकरी में क्या है, आंटी से पूछिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो उन्हें धूप में लेकर आई हूँ। सर्दी का टाइम है, हमें ठंड लगती है तो उन्हें भी लगती होगी, ऐसा कहा उन्होंने। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इनकी सेवा कैसे करते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ नहीं, जिस रूप में आप लेकर आए उसी रूप में सेवा करें। हमने बच्चे के रूप में लिया तो हम बच्चे के रूप में उनकी सेवा करते हैं। जैसे जो कुछ भी खाते हैं हम खुद वही उन्हें खिलाते हैं। तो उसी टाइम मेरे बच्चों ने जिद की कि मम्मी हमें भी चाहिए लड्डू गोपाल जी। तो मुझे पहले किसी ने कहा था, तो मैंने उन्हीं को फ़ोन किया और बोला कि अब मुझे लड्डू गोपाल ला कर दीजिए, मेरे बच्चे सेवा करेंगे। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे उसी टाइम लड्डू गोपाल मंगवा कर दिए। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि आपका लड्डू गोपाल आ गया है, आप आइए और अपना लड्डू गोपाल लेकर जाइए। मैं उनके घर लड्डू गोपाल लेने गई। लड्डू गोपाल लेकर हम घर आ गए। हमें पता नहीं था कि उनकी सेवा कैसे करनी है। जैसे भी हो, हमने सेवा शुरू की। हम घर पर लड्डू गोपाल लेकर आए और जैसे हमने बच्चे को रखा उसी तरह से रखा। लेकिन मेरे मन में ये था कि लड्डू गोपाल तो लोग एक दूसरे को देख के लाने लगे हैं, तो मैं जैसे भी आती और लड्डू गोपाल को चाय दूध और खाना जो हम खाते वही भोग लगाते उनको, ऐसे ही बच्चों के कहने से खिलाने लगी। कुछ दिनों बाद हमारे घर में कोई फंक्शन था, सभी गेस्ट आए हुए थे और मैंने उनको लड्डू गोपाल को चाय पिलाई। तो लड्डू गोपाल जी ने मुझसे चाय पी ली। जैसे ही उन्होंने चाय पी तो पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने उन्हें फिर से चाय पिलाई तो उन्होंने पूरा चम्मच भरा हुआ चाय का पी लिया। उसके बाद में मैंने सबको कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी चाय पी रहे हैं और सब ने चमत्कार माना। फिर रात को जब मेरे हस्बैंड जी आए तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे लड्डू गोपाल जी चाय पी सकते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ से सबके सामने दूध पिलाया और लड्डू गोपाल जी ने, आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन ये सच है, लड्डू गोपाल जी ने उनके हाथ से दूध पिया। सबने ये चमत्कार देखा, जो मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे सब ने ये चमत्कार देखा और सब लोग मानने लगे। फिर धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी हमें अपनी बाल लीलाएं दिखाने लगे। जैसे मैं झाड़ू निकालने के लिए पंखा बंद करती, झाड़ू निकाली, पंखा ऑन किया और जैसे ही मैं बाहर तक झाड़ू निकाल कर आती तो पंखा बंद होता। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा और कहा, लड्डू गोपाल ये क्यों कर रहे हो, इतनी गर्मी में मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, और अब अगर पंखा बंद हुआ तो मैं आपकी पिटाई करूंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है वैसे ही मैंने बोला। उसके बाद में पंखा बंद नहीं हुआ। सर्दी का टाइम आया तो सर्दी में उनके सिर पर कैप लगाती, उनकी टोपी लगाती तो वो टोपी उड़ा कर गिरा देते। मैं इधर उधर कोई काम करती देखती तो टोपी उड़ी हुई होती
फिर मैंने उनको टोपी के रस्सियाँ लगा दी और अच्छे से बांध दिया और उनको बोला कि अब नहीं उतारना, मुझे परेशान नहीं करना। तो उन्होंने ऐसा ही किया, टोपी नहीं उतारी। उसके बाद में जब एक दिन मैं किसी के घर कीर्तन में गई थी और मेरे बच्चों को कहीं जाना था, तो मेरे बच्चे लड्डू गोपाल को तैयार करके उनके घर कीर्तन में देख कर गए मुझे। और जब घर आकर मैंने उनके भारी कपड़े उतारे और हल्के पहनाए तो देखा कि उनकी पाँव में जूते थे। जैसे ही मेरे बच्चे घर आए तो मैंने उनको डांटा कि जब हम कीर्तन में खुद चप्पल नहीं पहन कर जाते, जूते नहीं पहन कर जाते, तो आप मुझे लड्डू गोपाल को आपने जूते क्यों पहनाए। तो बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी, हमने नहीं पहनाए जूते। और सच में ये चमत्कार मेरे साथ हुआ। जो भी घटना मेरे साथ हुई वो मैंने आपके साथ शेयर की। तब से मुझे यकीन हुआ कि लड्डू गोपाल को सच्चे मन से अगर उनकी पूजा करें, सेवा करें, तो वो अपना चमत्कार जरूर दिखाते हैं। अगर किसी के साथ ये चमत्कार हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस किस के साथ लड्डू गोपाल ने ये चमत्कार किया है। मेरे साथ किया है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की। उसके बाद में मैंने दिल से सेवा शुरू की लड्डू गोपाल की और आज भी कर रही हूँ। जो भी लड्डू गोपाल को मानता है या फिर लड्डू गोपाल ने जिन्हें भी इस तरह के चमत्कार दिखाए हैं, प्लीज़ वो एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हो लड्डू गोपाल की।